समझ रहा? माँ को भी उतना ही आदर दीजिए, अपने पिताजी को भी उतना ही आदर दीजिए, और अपनी पत्नी को भी संभाल कर रखिए, उतना ही आदर दीजिए, तब उसे कहेंगे सच्चा पुरुष। नहीं तो समन्वय की जरूरत होती है भाई। समन्वय साधना चाहिए जिंदगी में, सबको साथ लेकर चलना चाहिए। मुझे पता है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी अपने हृदय से, अपने मन से समन्वय साधना चाहिए। समन्वय, सबके विचार अलग अलग है, सबके विचार अलग अलग है, लेकिन फिर भी विचारों की साम्यता होनी चाहिए, विचारों की समानता होनी चाहिए। उस घर में लक्ष्मी होती है, उस घर में शांति होती है, उस घर में भगवान की कृपा होती है। और यदि शांति भंग हो गई तो बोले हमेशा कलह और बोले बस एक दिन ऐसा भी आ जाता है हाँ कि क्या होगा कुछ बता नहीं सकते। इसलिए क्या करना चाहिए? समन्वय साधना चाहिए। और प्रत्येक हर एक मनुष्य के पास वह शक्ति है, हर एक मनुष्य के पास वह शक्ति है, उसे जागरूक करना पड़ेगा। क्या? उसे जागरूक करना पड़ेगा। सब के सब जो गोपियां थी वहां पर गई हुई है भगवान श्याम सुंदर के पास, और भगवान श्याम सुंदर ने सभी का स्वागत किया हुआ है। आइए, आप सबका स्वागत है। लेकिन किस लिए आए? किस लिए आए? बोले आए ठीक है, लेकिन किस लिए आए? तो बोले आपकी मुरली की धुन सुनकर ही हम आए हैं। लेकिन किस लिए? अपने पति की सेवा छोड़कर, अपने बच्चों की सेवा छोड़कर, सब काम धंधा छोड़कर आने की क्या जरूरत थी? भगवान आप परीक्षा ले रहे हैं, भगवान की आप परीक्षा ले रहे हैं सभी की। बोले क्या जरूरत है आने की? तो बोले अब हमारा पति तो आप ही हो। हमारे पति कौन हो? आप ही हो। जो घर पे जो पति बैठा है वो शरीर के संबंध से, वो शरीर के संबंध से पति है, लेकिन हमारे आत्मा के पति तो आप ही हो। हम घर जाकर क्या करें? उस झूठे पति से हमें कोई मतलब नहीं। अब हे श्याम सुंदर हम आपके हुए। और तब भगवान प्रसन्न हुए, और तब वहां पर भगवान मुरली बजाने लगे। सभी गोपियां भगवान के चारों ओर वहां पर अब मुरली वाले ओ बंदी वाले, 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 बंदी बजा दे मुरली
सबकी सब गवलनी, सबकी सब गोपियां भगवान के चारों ओर आजू बाजू, और वहां पर नाचने लगी, नृत्य करने लगी। महाराज होने लगे भाई वहां पर, प्यार करने लगे। चरणों में बैठा के प्यार दे, कान्हा रे तोरा का प्यार दे, चरणों में बैठा के प्यार दे, कान्हा रे तोरा का प्यार दे, चरणों में बैठा के प्यार दे।
महाराज होने लगी, बड़ी दिव्य और प्यारी सुंदर महाराज। एक एक गोपियों के साथ एक एक भगवान कृष्ण वहां पर रास खेलने लगे। बहुत ही दिव्य रास थी। और उस समय गोपियों को भी अहंकार होने लगा। सभी गोपियों को ऐसा लगता था कि भगवान मेरे ही पास है। हर एक गोपियों को, ये जो गोपियां नाच रही है ना, ऐसे ही बोले पागल हो गए हैं। और सबको लगता था कि भगवान मेरे पास है, लेकिन भगवान सबके पास थे। सभी गोपियों के पास भगवान थे, लेकिन सबको लगता था कि भगवान मेरे ही पास है। और इस अवस्था में उनके मन में क्या हुआ? अभिमान आया। बोले भगवान मेरे पास है, इनके पास नहीं, मेरे ही पास है। तो अभिमान है। तो अभिमान जैसे उन गोपियों के अंतःकरण में प्रविष्ट हुआ, तब भगवान वहां से गायब हो गए। भगवान वहां से अंतर्धान हो गए, गायब हो गए। अब सब शोक करने लगी, सब शोक करने लगे। अब बोलने लगी, अनाथ रमन प्रेष्ठ क्वासि क्वासि नस्ते कृपणाया मे सखे दर्शन सुनिधिम्। अनाथ रमन प्रेष्ठ क्वासि क्वासि कन्हैया, अरे कहाँ चले गए कन्हैया? क्यों चले गए हमें छोड़कर? क्यों चले गए? कहाँ चले गए? सबकी सब वहां पर शोक करने लगी। हार रमन, कहाँ चले गए? कहाँ चले गए हमें छोड़कर? सबकी सब शोक करने लगी। और उसी समय भगवान की जो लीलाएं थी ना, भगवान की जो लीलाएं थी, भगवान ने जो लीलाएं की थी, सब सारी गोपियां वो लीलाएं करने लगी। बोले भगवान ने गोवर्धन पर्वत को क्या उठाया था, उसी प्रकार वो लीलाएं करने लगी। बोले अघासुर को मारा था, बकासुर को मारा था, वैसे प्रकार की वह लीलाएं करने लगी सभी गोपियां। भगवान ने जो लीलाएं की थी, सब की सब लीलाएं वह गोपियां करने लगी। इसका कारण क्या था? चिंतने चिंतने तद्रूपता। बोले भगवान का चिंतन करते 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 वह भगवान के स्वरूप को ही प्राप्त हो गई थी। इसलिए भगवान ने जो लीलाएं की थी और उसी प्रकार का उनका आचरण था, उसी प्रकार वह लीलाएं करने लगी। कीटपेशस्तुतारुद्धकुड्यायां तमनुस्मरन् संरम्भ भययोगेन विन्दते तत्स्वरूपताम्। कीटपेशस्तुतारुद्धकुड्यायां तमनुस्मरन्, जो कीड़ा होता है और उसे जिसे हम बोलते हैं कि गांधी माछी बोलते हैं ना, तो जो मक्खी होती है और वह जो कीड़ा होता है, वह जो मक्खी क्या करती है, उस कीड़े को ले जाकर अपने घोंसले में वहां पर रख देती है और बार बार जाकर उसे डंक मारा करती है। तब उस कीड़े को हमेशा भय लगा रहता है, उस कीड़े को हमेशा भय लगा रहता है कि अबे मक्खी आएगी और मुझे मारेगी, मक्खी आएगी और मुझे मारेगी, मक्खी आएगी मुझे काटेगी, मारेगी। और उस भय से उस कीड़े को वही स्वरूप प्राप्त हो जाता है। बोले वो भी मक्खी हो जाता है। तो उसी प्रकार की लीला, उसी प्रकार की यहाँ पर लीला हो रही है। बोले सब भगवान ने जो लीलाएं की है, सब की सब जो गोपियां थी भगवान का ही चिंतन करने लगी। और चिंतन करते करते भगवान के स्वरूप में लीन हो गई। और तब
तब क्या हुआ? तब वह भगवान के नाम से और भगवान के नाम का वहां पर स्मरण करने लगी। भगवान को ही बुलाने लगी और वहां पर वह गीत गाने लगी, जिसे कहते हैं गोपी गीत। बोले गोपी गीत गाने लगी। जयतिधिकं जन्मना ब्रज शयत इंदिराज स्वदर्शनी। जयतिधिकं जन्मना ब्रज शयत इंदिराज दीक्षुता भवा वैभृता स्वामी चिन्वते। बोले भगवान का स्मरण करने लगी, भगवान के स्वरूप का स्मरण करने लगी, भगवान की जो लीला है और उन लीलाओं को याद करने लगी और भगवान को रिझाने के लिए बहुत ही सुंदर वहां पर गोपी गीत उन्होंने गाया हुआ है। और उस समय वहां पर गोपी गीत गाया हुआ है। और बोले फिर क्या हुआ? फिर से महाराज होने लगे। बोले फिर से क्या होने लगे? महाराज होने लगी फिर से। और बोले उस महाराज में आप जो भोले बाबा है ना, भोले बाबा की भी इच्छा हुई। बोले कि यह कन्हैया के मेरे श्याम सुंदर के महाराज मैं देखूं, मेरे भोले बाबा की भी इच्छा हुई।
पे हम नाचते हैं तो अब संसार में नाचने की जरूरत नहीं होती है। 84 जो लक्ष्य योनियां होते हैं ना, वहां पर नाचने की जरूरत नहीं होती, वो नहीं होती है। और भगवान की प्रेरणा ही होती है अपने शरीर को इस भक्ति में, इस भगवान के भजन में हिलाना, डोलना, तालियां बजाना है, सब भगवान की प्रेरणा होती है। नाचूंगी 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 हरि गुण गावे नाचूंगी हरिगुण गावत नाचूंगी, अपने मंदिर में बैठ बैठ कर गीता भागवत बाजूंगी, मैं तो हरिगुण गावत नाचूंगी। अंत तो बतवा क्या हुआ, क्या हुआ बोले मीरा भाई, हरि में समा गई, उस बाकी बिहारी में समा गई सशरीर। ऐसा कभी होता है? लेकिन भक्ति का प्रभाव, संत श्री तुकाराम जी महाराज भक्ति के प्रभाव से वैकुंठ को सशरीर, ऐसा कभी होता ही नहीं, लेकिन सशरीर शरीर के साथ वैकुंठ को चले गए भक्ति के प्रभाव पर। गाए नाचे उड़े आपिया छंदे मनाचा आनंदे आवडीने। तो यह भक्ति, भक्ति की मस्ती शरीर में आना चाहिए, इसके लिए हमें यह शरीर मिला है। क्योंकि भगवान स्वयं, भगवान भोलेनाथ स्वयं वहां पर जाने के लिए निकले। कहां पर? जहां पर महाराज हो रही थी, वहां पर जाने के लिए निकले और बोले, माँ पार्वती बोले लगी, ऐसी ऐसी चले जाओगे? क्योंकि भगवान शंकर कैसे रहते हैं? भगवान शंकर का स्वरूप कैसा है? अरे दिगंबर है भगवान शंकर का स्वरूप, कैसा है? भगवान शंकर दिगंबर है, तो बोले ऐसे ही चले जाओगे? तब माता पार्वती, भगवान शंकर दिगंबर है, कर्पूर गौरम करुणावतारम शुभ्र है, और बोले दिगंबराये से दिगंबराये, क्या दिगंबरा,
यानी अंबर, दिशाएं जिसका वस्त्र है। अंबर यानी क्या होता है? वस्त्र। दिशाएं जिनका वस्त्र है, यानी दिशाओं में जिन्होंने वस्त्र बनाकर रखा है, ऐसे दिगंबर है। तो बोले ऐसे ही जाओगे, चले जाओगे? तब माता पार्वती श्रृंगार करने लगी और तब भोलेनाथ उस महाराज में प्रवेश कर गए और वहां पर हरि और हर की वहां पर दिव्य महाराज होने लगी। जब भगवान ने देखा, अरे मोटी तगड़ी यहाँ पर गोपी आई हुई है, थोड़ी मोटी तगड़ी है, आई हुई है, तब भगवान ने एक रूप लिया और भगवान उनके साथ भी रासलीला करने लगे। लेकिन भगवान को थोड़ा डाउट हुआ कि बोले एक गोपी नहीं हो सकती, एक गोप्या है। बोले कौन है? गोपी तो नहीं हो सकती। तब भगवान ने, जब भगवान शंकर नाच रहे थे ना, तब भगवान ने उनकी, भगवान शंकर के साड़ी पर, पल्लू पर पैर रख दिया। तो बोले नाचते नाचते भगवान शंकर फिर से दिगंबर हो गए। फिर से कैसे हो गए? दिगंबर हो गए। तब भगवान शंकर बोले, अरे प्रभु जी क्या कर दिया आपने? तो बोले आपका तो जो वास्तविक स्वरूप है मेरे पास, आपको तो पता है कि मुझे धूर्तता पसंद नहीं है। क्या? बोले मेरे पास मोई कपट छल चित्र न भावा। इस समय वहाँ दिव्य महाराज भी है और सभी गोपियां कृतकृत्य हुई है। और इसके बाद का प्रसंग सुनाते हैं। बोले अनेक राक्षसों को भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण अनेक राक्षसों का उद्धार करते हुए, बोले जब कंस ने एक राक्षस को भेजा, बोले अरिष्टासुर नाम के राक्षस को भेजा, तो बोले अरिष्टासुर का भी गोविंदाय नमः कर दिया। बोले उसके बाद व्योमासुर को भेजा, बोले उसके बाद केशी नाम के असुर का वध कर दिया। एक एक राक्षसों को जब मारते गए, तब कंस को चिंता होने लगी। अब कंस भयभीत हुआ और कंस को लगा बड़े बड़े राक्षसों को मार डाला है, अब क्या करूं? बोले अक्रूर जी है ना, अक्रूर जी तो भेज सकता हूँ मैं। तब कंस अक्रूर जी के पास गए हुए हैं और वहां पर जाकर अक्रूर जी से बोलने लगे, अक्रूर जी एक बात सुनिए। बोले मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ और आप भी मुझे बहुत आदर देते हो, तो एक काम है आपसे। बोले कौन सा काम है महाराज? तो बोले जो मेरा शत्रु है, बोले कहाँ पर? बोले गोकुल में, वृंदावन मेरा जो शत्रु है, बोले तो उस शत्रु को मुझे, उस शत्रु का नाश करना है, मुझे उसे खत्म करना है। तो बोले मैं क्या करूं? आप जाइए और उसे मेरे पास लेकर आइए। तब अक्रूर महाराज वहां से निकले हुए हैं। सुबह निकले, लेकिन शाम के समय जाकर पहुंचे। अब अक्रूर जी महाराज मन में भगवान का ध्यान करने लगे। चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किं वाधाप्यर्हते दत्तं यद्रक्ष्यम्यद्य केशवम्। मेरा कितना बड़ा अहोभाग्य है, जो साक्षात भगवान है, श्याम सुंदर है, त्रैलोकीनाथ है, तीनों लोगों का स्वामी है, और ऐसा मेरा श्याम सुंदर आज मेरे भाग्य हुआ है आज। और ऐसा विचार करते हुए सुबह के जो निकले तो शाम हो चुकी थी। बोले मथुरा शाम का समय हो गया, और शाम के समय जब अक्रूर जी वहां पर पहुंचे हुए हैं गोकुल में, और तब भगवान श्याम सुंदर गौवा चराने के लिए वन में गए थे। और जब
वापस लौटे हुए हैं। और तब अक्रूर जी ने देखा उन धूल में गौ के क्या पैरों के निशान देखे, भगवान श्याम सुंदर के पैरों के निशान देखे। गाईजिया नावी कृष्णाची पावले अक्रूरे घाताले लोटा। जब वह गायों के पैरों के चिन्ह देखे, भगवान श्याम सुंदर के पैरों के चिन्ह देखे, और अक्रूर जी महाराज वहां पर साष्टांग दंडवत। तब श्याम सुंदर से मिले। श्याम सुंदर ने अक्रूर जी को गले लगा लिया, अक्रूर जी ने भी श्याम सुंदर को गले लगा लिया। और तब सब कथनी करने जो कंस ने सब कुछ बताया था कि ऐसा ऐसा है कि आपको मारने के लिए षड्यंत्र रचा गया है। तो बोले भगवान ये मुझे बता दिया आपने, लेकिन मेरी माता को और मेरे नंद बाबा को मत बताना। और तब जाने की तैयारी करने लगी, जाने की तैयारी हुई। उस समय सुबह जब गोपियों को यह बात पता चली, तब सारी गोपियां नंद बाबा के दरवाजे पर आकर खड़ी रही और बोलने लगी, एक दूसरे से बोलने लगी, किसका रथ है, कौन आया है? हमारे श्याम सुंदर कहाँ जाने लगे? सब गोपियां पूछने लगी, ये कौन है? अक्रूर भासे बाई गे साजनी, अक्रूर भासे बाई गे साजनी, यशोदा म्हणू लागली, यशोदा बोलने लगी, बोले गंगाची पदराने सगळं हो
ने कहा, गोपियों अक्रूर जी आए हैं, अक्रूर जी। तब अक्रूर जी को गाली बकने लगी। कौन? वह गोपिया। अक्रूरा चांडाला गाली देने लगी। अक्रूरा चांडाला तुझको निभाने घात करुणारा सी बोले अक्रूर जी, आपके नाम में क्या है? क्रूरता। आपका नाम अक्रूर है, अक्रूर, लेकिन आपके नाम में ही क्रूरता है। आपका नाम अक्रूर किसने रखा? आपका नाम अक्रूर? क्योंकि आप तो क्रूर हो। नाम ऐसी चल करनी। बोले आपका नाम जैसा है वैसे आपकी करनी है। बोले हमारे श्यामचंद्र को, हमारे गोविंद को आप ले जाओगे? आप क्रूर हो। आप कैसे हो? क्रूर हो। बोले और धीरे धीरे समय बीतता गया और भगवान श्याम सुंदर को भी अब ऐसा लगा कि बस या गोपीस्या शोकासी न कहावे मजसी। और अक्रूर जी को बोलने लगे, बस रथ ले चलिए अक्रूर जी। आप रथी करे चक्र पार और भगवान मथुरा की ओर निकल पड़े हैं। मथुरा, वहां पर मथुरा जाकर भगवान बोलने लगे, नंद बाबा मुझे मथुरा घूमने के लिए जाना है। तो बोले नंद बाबा बोलने लगे, यह गांव नहीं, बोले अपना गोकुल नहीं है, यह क्या है?
सिटी है, यह शहर है बराबर। हाँ, बोले आप चिंता मत कीजिए बाबा, हमें जाने की आज्ञा दीजिए। तब भगवान मथुरा शहर घूमने के लिए निकल पड़े हैं, निकले हुए हैं। और तब रास्ते में एक धोबी मिला हुआ है, और उस धोबी को जब भगवान श्याम सुंदर ने देखा, मेरे जो दोस्त लोग हैं, मित्र हैं, तो उनके कपड़े कैसे फटे हैं, तो बोले धोबी काका हमें कपड़े दीजिए ना। तो धोबी हाथ में डंडा लेकर उन्हें मारने लगा। तब भगवान को गुस्सा आया और के साथ उसका सर नीचे गिर पड़ा। और तब आगे मिला हुआ है, हमारे ने भी भगवान का स्वागत किया हुआ है। बोले आगे चल के एक उपजा दासीगिनी जो कंस को वह उत्तर लगाने के लिए निकली थी, लेकिन भगवान श्याम सुंदर को जैसे देखा, वह हाथ में उत्तर लेकर मेरे कन्हैया को लगाने लगी। तब भगवान ने उसे एक झटके में ही सुंदरता प्रदान कर दी। आगे भगवान जहां पर धनुष रखा हुआ था कंस ने, वहां पर गए हुए हैं और धनुष को देखने की इच्छा प्रकट जब उन्होंने की, और तब भगवान ने जैसे ही धनुष को छुआ है, बस धनुष हिलने लगा, धनुष घबराया। और जैसे ही श्याम सुंदर ने उस धनुष को हाथ में रखा, दूसरे दिन भर सभा में सबके सब बैठे हुए हैं, कंस बैठा हुआ है। कंस ने सारी तैयारी कर ली थी कन्हैया को मारने की। बोले ये दोनों जो भाई है, इनको आज तो मैं मार ही डालूंगा। सब कोलिया पीठ नाम का हाथी, उसे शराब पिलाई गई। बोले शल तुशल चानूर मुस्लिक बड़े बड़े मल्ल थे, उनको वहां पर सुसज्जित करके रख दिया गया। बोले तैयार रहिए आप। हाँ, और जैसे उस कोलिया पीठ नाम के हाथी को जैसे कन्हैया पर छोड़ा, कन्हैया ने गर 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 उसका गोविंद नमूना वहीं पर कर दिया। अब उसके बाद शल तोशल चानूर मुस्तिक सबके सब जो मल्ल थे, सबके सब जो पहलवान थे, असुर थे, वे आए। तब इन सभी चारों शल तोशल चानूर मुस्तिक आदि आदि इन सभी का भगवान ने क्या कर दिया, बोले सीधे ही कन्हैया कंस की छाती पर जाकर बैठे हुए हैं, और कंस को बहुत ही घूसे से मारते हुए, जब मारने लगे तब कंस खून की उल्टियां करने लगा। और भगवान ने देखते देखते उस कंस का भी क्या कर दिया, बोले कंस मारा गया। अब बोले उग्रसेन को राज्य पर उसका राज्याभिषेक कर दिया गया। इसके बाद बोले भगवान वसुदेव जी और देवकी माँ से विदा लेकर बोले अपने गुरुदेव के घर शिक्षा ग्रहण करने गए। वहां पर 64 दिनों में 64 कलाएं भगवान ने अर्जित कर ली। और बोले अब गुरु दक्षिणा क्या दी जाए। तब गुरु माँ बोलने लगी, मेरा जो लड़का है, मेरा जो पुत्र है, वह मुझे ला कर दीजिए, यही गुरु दक्षिणा होगी, यही गुरु दक्षिणा होगी। तब भगवान ने संदीपन जी, अपने गुरुदेव जो संदीपन जी थे, उनके मरे हुए पुत्र को यमराज के हाथ से चुरा कर लाया, यमराज के हाथ से लाया। और एक दिन की बात है, बोले एक दिन श्याम सुंदर रोते बैठे थे। कहाँ पर? रोते बैठे थे। और तब उद्धव जी महाराज वहां पर जाते हैं। उद्धव जी महाराज बोले, अरे क्यों रोते हो भाई, किस बात की कमी है आपको? बोले आप तो जगत के पिता हो, जगत के मालिक हो, और आप भी रोते हो? तो बोले हाँ। तो बोले क्यों रो रहे हो? बोले मुझे मेरी जो गोपियां है ना, बहुत दिन बीत चुके हैं, अब गोपियों की मुझे याद आ रही है। बोले
तो बोले आप तो जगत के मालिक हो, आप हर जगह हो ना, आपको याद आ रही है और रो रहे हो। बोले हाँ हाँ, उठा क्यों नहीं? बोले मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता। तो बोले कौन जाएगा? आपको ही जाना पड़ेगा। बोले आपको जाना पड़ेगा, मैं एक लेटर लिख देता हूँ। बोले मैं एक पत्र लिख देता हूँ और आप मेरा यह पत्र ले जाकर उन गोपियों को पढ़कर बताइए, क्योंकि उद्धव जी को ज्ञान का थोड़ा अभिमान हुआ था। देखिए सब भगवान ने सबके सब अभिमान नष्ट कर दिए। अभिमान हमें क्या सीख मिलती है कि अभिमान आना ही नहीं चाहिए। किसी को सुंदरता का अभिमान होता है, किसी को धन का अभिमान होता है, किसी को विद्वत्ता का अभिमान होता है, मैं इतना विद्वान हूँ, विद्वत्ता का अभिमान होता है। ये सारे अभिमान है। इसलिए भाई 100 साल की उम्र भी नहीं है अपनी, अभिमान क्यों करते हो? क्या करोगे अभिमान कर? वहीं पर जाना पड़ेगा जहाँ पर काले काले हाथ में क्या भूख लेकर रहते हैं, वहीं पर जाना पड़ेगा। इसलिए अभिमान मत करो। अभिमान भगवान को पसंद ही नहीं है। अभिमान मत करते जाइए, किसी भी बात का अभिमान मत करते जाओ। और बोले उद्धव जी महाराज निकले हुए हैं वृंदावन की ओर, और तब गोपियों का झुंड दिखा। तब गोपियों ने वह पत्र लेकर, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है इसलिए थोड़ा, और वह पत्र लेकर, और जब उद्धव जी महाराज ने देखा, वह अकेले में जाकर उस पत्र से क्या बोलने लगी, उस कार्ड से क्या, उस कार्ड यानी मानो कि वही कार्ड ही कन्हैया हो, ऐसा व्यवहार करने लगी। और तब उद्धव जी को लगा रे सही में सही है, क्योंकि प्रेम जो होता है, प्रेम सबसे, अब निस्वार्थ प्रेम, क्या बोलेंगे उसे, निस्वार्थ प्रेम जगत में सबसे बड़ा होता है। भक्ति प्रेम अभिनव ज्ञान न को देवा, अभिमान नित्य नवातया जी। इसलिए प्रेम सुख दे, प्रेमे बिना नाही समाधान, थोर प्रेमाचा भूकेला हाच दुष्काळ तयाला। भगवान को सबसे ज्यादा प्यार ही पसंद है, प्रेम ही पसंद है, प्रेम युक्त भक्ति भगवान को पसंद है। और तब उद्धव जी वहां से निकले, वहां पर भ्रमर गीत भी गोपियों ने गाया हुआ है। और यहाँ पर दशम पंचस्य महिषो भरतर्षभ भूते भर्तरी दुखार्थे ये तुष्मा पितुर्गृहान। बोले अस्थि प्राप्ति कंस की 2 पत्नियां थी। तो बोले जब भगवान ने कंस को मारा, और तब यह रोते रोते अपने पिताजी के पास चली गई। तो बोले पिताजी कौन है? बोले जरासंध के पास चली गई, और बोले जरासंध के पास जाकर जब अपना दुख बताया, तब जरासंध को बहुत 17 बार, कितने बार? 17 बार आक्रमण किया भगवान पर, मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। लेकिन 17 बार भगवान सबको मार डालते थे, लेकिन अकेले को छोड़ देते थे। हर बार अकेले को छोड़ देते थे। क्यों? बोले इसको छोड़ना जरूरी है। बलराम दाऊ है क्या? बोले इसको क्यों छोड़ रहे हो कन्हैया? बोले आप सुनो तो, यह अकेला ही सारे दुष्टों को एकत्रित कर अपने पास लाएगा, और हम यही से उनका गोविंदा नमो नमः करते जाएंगे, नहीं तो हम एक ही को कहाँ ढूंढते बैठेंगे। बोले इसलिए जब 18वीं बार जब कालयवन को साथ में लेकर आए, और तब उस कालयवन को तो भगवान ने लीला की हुई है, क्योंकि उस कालयवन का जो मरना था वो मुसलमान राजा थे और उनके हाथों से था। तब भगवान उस कालयवन के भय से, अगर भय तो था ही नहीं, जो निर्भय उसको यहाँ पर लीला करना है, तब भगवान आगे भागने लगे, उसके पीछे कालयवन भागने लगा। और कालयवन बोलने लगा, कालयवन कहां से आया हुआ था? बांग्लादेश से आया हुआ था, यमन।
जाने दीजिए, यमन यमन राज्य से आया हुआ कालेवन। तो फिर यह कालेवन कन्हैया के पीछे पीछे भागता रहा और कन्हैया को एक नाम दे दिया। बोले रणछोड़, अरे भाग मत, रुक जा। तो बोले भगवान ने इस नाम का भी क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय हो। तब से भगवान का नाम एक पड़ा रणछोड़। और तब जब भगवान के पीछे पीछे भागते हुए वह उस गुफा में जाकर पहुंचा, तब मुसुकन की दृष्टि पड़ते ही उस पर, मुसुकन की नजर पड़ते ही उस पर वह जलकर भस्म हो गया। बोले आगे एक बार का प्रसंग है। बोले आगे क्या हुआ, एक बार का प्रसंग है। जब यह 18वीं बार कालेवन भी मारा गया, तब भी जो सोचा, तब भगवान को लगा कि बस अब यहाँ से जाना चाहिए। तब भगवान ने विश्वकर्मा जी को, देवशिल्पी विश्वकर्मा जी को आदेश दिया। बोले विश्वकर्मा जी हमारे लिए एक सुंदर नगरी का निर्माण कीजिए। तब विश्वकर्मा जी ने बहुत ही सुंदर नगरी बनाई हुई है जिसका नाम है द्वारिका। सबके सब मथुरा के वासी वहां पर जाने लगे द्वारिका में। अब एक दिन की बात है, बोले एक दिन की बात है। अनर्क देश का राजा ककुत्म, उसका नाम, उसका वर्णन आया हुआ है रेवत, उसे ककुत्म भी कहते हैं। तो वह रेवत और उसकी लड़की, उसकी पुत्री जो थी रेवती, अपनी पुत्री को लेकर ब्रह्मलोक गए थे। और रेवत नाम के राजा, ककुत्म नाम के राजा ब्रह्मलोक गए हुए थे। और जब ब्रह्मा जी से कहने, जब वहां पर ब्रह्मलोक में थोड़ा नृत्य चल रहा था, और जब नृत्य समाप्त हुआ तब ब्रह्मा जी से पूछने लगे, मेरी पुत्री के लिए मुझे वर बताइए। और तब उस समय ब्रह्मा जी बोले, भाई आप यहाँ पे आए हो और 5 मिनट आप यहाँ पे रुके हो, तब तक 2-3 युग बीत गए, 2-3 युग बीत गए। बोले अब द्वापर युग चल रहा है, तो ठीक है, मैं तेरी पुत्री के लिए, आपकी पुत्री के लिए मैं एक योग्य वर बताता हूँ। बोले अभी भगवान कृष्ण और उनके बड़े भाई ने वहां पर द्वारिका में अवतार लिया हुआ है, जो बोले नारायण के ही रूप है। बोले जो बड़े हैं बलराम जी महाराज, वह शेषनाग के अवतार है, तो उन्हीं को आप आपकी यह कन्या समर्पित कीजिए। तब अपनी कन्या को लेकर वहां पर द्वारिका में पहुंचे हुए हैं। और वहां पर बोले रेवती का हाथ वहां पर। अब बोले एक बार की बात है, एक दिन का प्रसंग है। नारद महर्षि घूमते फिरते बोले कुंदिनपुर में जाकर पहुंचे। और भगवान का जो भजन है, भगवान के जो गुण है, भगवान की जो लीला है, वह कहकर वहां के जो राजा है बोले भीष्मक, उस भीष्मक को सुनाने लगे। और तब भीष्मक की एक कन्या है, बोले उसका नाम है रुक्मिणी। तो इस भीष्मक के 5 पुत्र हैं और एक कन्या है। अभी भगवान से मनी मन प्रेम करने लगी। और इधर जो उन 5 भाइयों में जो बड़ा भाई था रुक्मी, उसका नाम है रुक्मी। तो बोले इस रुक्मी ने क्या किया, रुक्मी ने कहा, देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, रुक्मी और रुक्मिणी, रुक्मी उसके बड़े भाई का नाम है, माता रुक्मिणी के बड़े भाई का नाम रुक्मी है। तो रुक्मी ने क्या किया, रुक्मिणी के लिए एक वर खोज के रखा था। बोले को शिशुपाल नाम था।
तो जब रुक्मिणी माता से जब पूछा गया कि बोले मैंने तेरे लिए एक वर चुन कर रखा हुआ है, तो बोले कौन है? तो बोले शिशुपाल। लेकिन रुक्मिणी माता तो अब भगवान गोविंद से प्रेम करने लगी थी। तब रुक्मिणी माता बोलने लगी श्री कृष्ण नवरा नवरीमी, शिशुपाल नवरा नवरीमी। रुक्मिणी माता क्या बोलने लगी? श्री कृष्ण नवरा। आपको पत्र सुनना है क्या? पत्र सुनना है? मत सुनिए। दूसरे का पत्र सुनते हो लज्जा नहीं आती क्या आपको? अगर दूसरे का पत्र सुनना नहीं चाहिए ना, लेकिन ये तो मेरे श्याम सुंदर का पत्र है, सुनना चाहिए। लेकिन दूसरे का पत्र देखना भी नहीं चाहिए। हाँ, ऐसा मत किया करो। तो बोले भगवान ने वह जब पत्र पढ़ा, तब रुक्मिणी माँ उस पत्र में वर्णन करती है, बोले श्याम सुंदर अब यदि आप नहीं आओगे तो मैं व्रत करके मैं अपने आप को नष्ट कर डालूंगी। तब भगवान सुदेव ब्राह्मण निकल लेकर अपनी सहेलियों के साथ माता रुक्मिणी, माँ कात्यायनी की, माँ जगदम्बा की, माँ अंबिका की आराधना करने के लिए निकल चुकी है। ये पूजा की थाली जो मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं बोली माँ, तुझो तेरे सहारा सुख जीवन का तारा, तेरे चरणों पे वारू बोली माँ।
जब रुक्मिणी माँ ने जब माँ जगदम्बिका की आरती उतारी हुई है और तब माँ जगदम्बिका ने माँ रुक्मिणी को आशीर्वाद दिया हुआ है, सब मनोरथ आपके पूरे हो। अब उसी समय कन्हैया कहाँ है? उसी समय जो कन्हैया है ना, कन्हैया उसी समय रथ पर सवार होकर आने लगे। कन्हैया आने लगे। अब कन्हैया आए हुए हैं और कन्हैया जैसे वहां पर पहुंचे तब कन्हैया ने रुक्मिणी का, माँ रुक्मिणी का हाथ पकड़ा हुआ है और रथ पर सवार किया हुआ है और बोले श्याम सुंदर भागने लगे। और तब रुक्मिणी जो है, रुक्मी गया हुआ है वहां पर और श्याम सुंदर से युद्ध करने लगा है। तब रुक्मी को अपमानित करके छोड़ दिया गया और बोले रुक्मिणी माँ को अब श्याम सुंदर ले जाकर उनसे गुजरात प्रांत में वहां पर दोनों ने विवाह किया हुआ है। बोलिए भगवान को स्वागत करते हुए आइए इधर। भगवान का स्वागत करते हुए आइए। हाँ, म्यूजिक बजाइए।
चलिए अब भगवान के मामा और रुक्मिणी माँ के मामा, चलो मामा जी आइए, ओरिजिनल मामा जी होंगे।